देखो क्विक रिवीजन देखेंगे हम। पहला दिन और दूसरा दिन और तीसरा 3 दिन क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। तीनों का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। पहले क्या देखे थे? केमिकल रिएक्शन देखे थे। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन सर, हाँ, जैसे जब किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको हमें केमिकल रिएक्शन। क्या फर्क आता है? रिवीजन कर क्या? सब्सटेंस स्टेट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा? कोई दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बना रहा होगा, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। रिवीजन कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे कोई रिएक्टेंट होगा, जैसे H2 है प्लस O2 है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है? H2O बना रहा है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारा तो कोई दो सब्सटेंस मिलके रिएक्ट करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। कोई तीसरा सब्सटेंस बनाएगा। सिंपल से बोलते हैं, इन ए प्रोसेस टू रिएक्टेंट रिएक्ट विथ क्रिएट ए न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट बोलेंगे। इसको क्या, इस पूरे को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। यस। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ में आया? हाँ। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? यस। आता है दूसरा क्या था? केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन। क्या था? केमिकल केमिकल इक्वेशन। केमिकल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जब किसी भी चीज केमिकल रिएक्शन को किसको केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में, क्या सिंबल या फॉर्मूला के रूप में लिखना है। वही बात, सिंबल्स के रूप में दर्शाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल। जैसे वाटर था, वाटर और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा था? वाटर। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा था? वाटर। वाटर बना रहा था। ये केमिकल इक्वेशन था। इसी को सिंबल के रूप में लिखेंगे, ये हुआ केमिकल इक्वेशन। अब पढ़े थे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट होता है उतना ही मास प्रोडक्ट में होता है। सिंपली से जाने, जितना मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होता है, हाइड्रोजन का इतना मॉलिक्यूल्स 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन का 2 है, इधर 1 है, नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। ये इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन है। इसको कंप्लीट करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। इधर क्या लगा देंगे? अगर इधर क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। इधर 2 ऑक्सीजन होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बैलेंस हो गया। समझ में आया? बैलेंस क्यों करना है? क्योंकि लॉ केमिकल रिएक्शन बोलता है रिएक्शन से पहले जितना मास होगा, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास होगा। तो अगर केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखेंगे तो बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। नहीं क्या होगा? गलत हो जाएगा, ब्लेंडर हो जाएगा ना? यस सर। ठीक। आप पहला रिएक्शन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करने में क्या देखें? तो पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को, फिर नॉन मेटल्स को, ऑक्सीजन। जहाँ कहीं गड़बड़ होगा क्या करेंगे? फिर से रिपीट करेंगे। कहाँ से? मेटल से। ठीक। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब कोई एक सब्सटेंस यानी या फिर रिएक्टेंट रिएक्ट होकर के कोई दो अलग अलग मॉलिक्यूल में टूटता है। टूटेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ मतलब जुड़ता है सर, टूटेगा नहीं, जुड़ता है। क्या पढ़ रहा है? उनको तो कुछ हो गया है, तुमको क्या हुआ? कॉम्बिनेशन कंबाइन होता है रिएक्शन। हाँ, दो सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक नया सब्सटेंस सिंगल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और मोर सब्सटेंस मोर रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। रिएक्टेंट कंबाइन करेगा
to form a new substance. combine to For form a single the new substance. substance. जो भी आएगा तो न्यू ही आएगा, सिंगल सब्सटेंस आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्या आएगा? Single substance. सिंगल सब्सटेंस आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखें। Hydrogen plus oxygen H2O. हाँ, H3 plus O2 H2 प्लस O2 रिएक्ट करके H2O. H2O बनाना था, ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लेना पड़ेगा, यहाँ यहाँ भी पे दोस्त ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। MgO2 क्या देखे थे? और Mg प्लस O2 Magnesium रिएक्ट करके oxide. क्या बनेगा? 2 MgO2 प्लस यहाँ हीट निकल रहा था, Yes sir. यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा उधर। ये हीट निकल रहा था, जो हीट निकल रहा था, जिस रिएक्शन में हीट निकलता है, रिएक्शन के दौरान क्या निकल रहा है? Heat. हीट निकल रहा है। रिएक्शन के दौरान क्या निकल रहा है? Heat. हीट निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे Exothermic reaction. एक्सोथर्मिक और कोई रिएक्शन हीट कंज्यूम कर रहा है तो उसको एंडोथर्मिक हाँ। रिएक्शन. और कोई रिएक्शन हीट कंज्यूम कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना होगा, क्या लिखेंगे? बर्निंग. डिफिनेशन, एग्जांपल नहीं पूछ रहे हैं, डिफिनेशन। Exothermic reaction का definition sir. हाँ, A reaction in which heat is रिलीज। released हाँ, this reaction या is called produced is known as exothermic in reaction. a reaction heat is consumed. This type of reaction is called Endothermic. endothermic reaction. मतलब देखो, नाम से पकड़ो, नाम एक्सो मतलब क्या होता है? बाहर। एक्सो मतलब बाहर. बाहर। हीट का थर्मिक मतलब क्या होता है? Heat energy का बात हो रहा है. हाँ, टेम्परेचर। थर्मिक मतलब क्या समझते हैं? टेम्परेचर, रेडिएशन से है रिलेटेड, तो रेडिएशन निकलेगा बाहर। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? एंडो मतलब क्या होता है? अंदर, रेडिएशन मतलब अंदर। अंदर क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। समझ में आया? Yes. यहाँ तक पढ़े हुए थे। एग्जाम्पल एक्टिविटी देख लीजिए इसके। मैग्नीशियम को क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो Burn मैग्नीशियम करें- ऑक्साइड फॉर्म होगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। Yes sir. व्हाइट कलर का पाउडर होगा। ये रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक Exothermic रिएक्शन reaction. होगा। और रिएक्शन कैसा होगा? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन. रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ना उदाहरण है। हमारा डी कंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बात देखा। हाँ सर. देखो, नाम से क्या लग रहा है यहाँ पे? डी मतलब क्या होता है? टूटेगा। हाँ. सिंगल रिएक्टेंट क्या होगा? टूटेगा. टूटेगा, डिकम्पोज होगा। इसको बोल क्या सकते हैं? रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ. देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बन रहा था? सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। और उल्टा देखिए तो सिंगल जो था वो क्या कर रहा है? इधर दो मॉलिक्यूल्स में दो मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है. इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोला जाता है? अपोजिट या रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन. रिवर्स। अपोजिट नहीं बोलते, अपोजिट फिजिक्स में बोलते हैं। रिवर्स मतलब क्या होता है? प्रोसेस उल्टा होना। सबका वर्ड का मीनिंग है। देखो, सेंस सबका एक ही है, मगर जो मीनिंग होता है वो, ठीक है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। रिवर्स का मतलब होता है पाथ वही रहेगा, पाथ वही रहेगा, वो वापस आएगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसमें क्या होगा? वन रिएक्टेंट होगा। क्या होगा? वन रिएक्टेंट होगा। वो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ये बात समझ में आया? यस सर. कोई दिक्कत? पक्का ना? हाँ. ये कौन सा क्लास है?
चौथा ना, हाँ ठीक, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल देखें, इसे एक होगा ब्रेकडाउन में क्या बना रहा होगा, बी और सी बना रहा होगा, हाँ कोई दिक्कत? ठीक, ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। फैन बंद करना या कम कर देना। दिक्कत है ना? एग्जाम्पल देखें, CO हीट दे रहे हैं, तो हीट जब भी कुछ चीज को तोड़ना होगा तो हीट देंगे, हाँ जब कोई चीज कंबाइंड होगा तो हीट रिलीज होगा। यस सर। जनरली का बात चल रहा है, हाँ कभी कभी एक्सेप्शन मिल जाता है, ठीक है? तो ब्रेक डाउन होगा तो हीट होगा, देंगे, और किस में टूट जाएगा, COO प्लस CO। कुछ याद आया, यही दोनों मिलके क्या बना रहा था, ये बना रहा था। इसको बोलते क्या थे, स्केलेटन लाइन बोलते थे। स्केलेटल लाइन। हाँ उसको क्या बोलते थे, क्विक लाइन। क्विक लाइन। याद आया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे। इसको क्या बोले थे, क्विक लाइन। क्विक लाइन बोले थे। इसको क्या बोले थे, स्केलेटल लाइन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल लाइन। और इसका नाम क्या है, लाइन कैल्शियम ऑक्साइड के स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन बोलेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ ज्यादा ना, नो सर, क्विक लाइन का बताया था आपको। हाँ ये हो गया कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड। CO3 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। 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 C का मतलब कैल्शियम, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम अगर जो 9th में जो पढ़ा था वो याद है तो तुमको कंपाउंड का धीरे धीरे क्या होगा, नाम याद रखना हो जाएगा। कैल्शियम पर शुरू में दिक्कत होता है, फिर याद हो जाएगा। क्विक लाइन कहाँ यूज करते थे, सीमेंट में। हाँ कहाँ मैकिंग में, सीमेंट मैकिंग करने में इसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। कहाँ उपयोग करते थे, सीमेंट में। सीमेंट मैकिंग में। ओके, यस सर। आगे चले। हाँ देखो इसी पे क्वेश्चन है, हाँ ठीक। यस इसमें क्या है, देखो अभी जो रिएक्शन पर जो CO3 ये हीट दे रहे थे, यहाँ हाँ। X प्रोडक्ट था और CO2, ये X क्या होगा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है क्विक लाइन, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन क्विक लाइम होगा सर। लाइमस्टोन, ऑप्शन डी प्लास्टर और पेस्ट। क्या होगा, क्विक लाइम। क्विक लाइन होगा। कोई दिक्कत, पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ नहीं। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, जब पूरा चैप्टर कंबाइंड खत्म हो जाता है तब पूछा जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रकार पढ़े, कंपाउंड को तोड़ना है, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं।
नहीं ना, कंपाउंड को क्या करना है, तोड़ना है। हीट देके तो तोड़ सकते हैं, अभी देखें। हाँ हाँ, और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ सकते हैं। और लाइट, लाइट देके तोड़ सकते हैं। देखो, देखा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लाइट में कहा होता है, फोटो केमिकल रिएक्शन देखा होगा। जब लाइट आता है तो रोशनी से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जो लाइट में होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ? अब पहला हीट का पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, फिर लाइट पढ़ लेंगे बारी बारी से। कोई दिक्कत? थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, थर्मो थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस। सॉलिड सा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, हीट रिलीज होगा, किसमें टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक, तो सिंगल प्रोडक्ट हीट के ऑप्शन में क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स में बांट रहा है। इक्वेशन बैलेंस है, जरा एक बार देख लेना तुम। क्या दिक्कत है, बैलेंस कैसे नहीं है? SO4 है सर। हाँ, ऐसे ऑप्शन 4, इधर 3 है, उधर 3 है, इधर 4 दूनी 8 है। हाँ इधर 3 3 से 2 8 बैलेंस है। सही है। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में पाया जाएगा, गैस, ये भी गैस, ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट पाया जाएगा।